गुड इवनिंग क्लास। आज आपके सामने हम बायोलॉजी की क्लास लेकर आए हैं जो बहुत अच्छी और प्यारी होगी। आई होप मेरा कल का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो टाइम टेबल है ना, हमारी बायोलॉजी की क्लास शनिवार में होगी। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी की क्लास हमारी जो है बहुत अच्छी सी चलने वाली है, जो आपको आगामी परीक्षाओं में हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि आपको हमारा जो टॉपिक है आज बायोलॉजी है, इंडियन बायोलॉजी। बायोलॉजी के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। इसका एक पार्ट बॉटनी है, दूसरा जूलॉजी। कभी कभी लोग इसको जियोलॉजी पढ़ देते हैं। जियोलॉजी एक खासकर सीबीएसई वाले करते हैं जियोलॉजी। इसका मतलब होता है भूगर्भ। हालांकि टॉपिक नहीं आपका। अब देख लीजिए, इसकी खोज अरस्तु ने की थी, आपको पता होगा। अब इसकी खोज थियोथेम्पिटस। शुरुआत में जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी ये एक ही थी, बाद में कुछ हुआ तो इसके अरस्तु जो है इसी के भी जनक थे। बाद में समय आगे बढ़ता गया और इसके जनक थियोथेम्पिटस। आपको समझ में आ गया होगा कि जूलॉजी के जनक थियोथेम्पिटस और अरस्तु, बॉटनी के जनक अरस्तु हो गए। अब इसके आगे चलने हैं, आपको जानकारी अच्छी होगी। बॉटनी के जनक अरस्तु, जूलॉजी के जनक थियोथेम्पिटस। जूलॉजी थियो, अरस्तु बॉटनी, थियोथेम्पिटस जूलॉजी, अरस्तु बॉटनी। अरस्तु जो है बॉटनी के जनक है, राइट। आगे देखिए, शुरुआत में है ना, जूलॉजी में सिर्फ जानवरों को रखा जाता था। सिर्फ जानवरों को रखा जाता था जूलॉजी में। जीवों और जानवरों को रखा जाता था। अब इसका मतलब यह है कि जैसे कि जो चीज़ें चल सकती हैं, टहल सकती हैं, घूम सकती हैं इत्यादि, जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और जो होती है बॉटनी के अकॉर्डिंग कैसे होती हैं, बॉटनी के अकॉर्डिंग जैसे कि जो एक पास स्थिर है ऐसे और अगर ऐसे घूमे ऐसे, जैसे कि पेड़ हमारा हवा चलती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो बॉटनी के अंदर आता पौधा और पेड़, ठीक है। बॉटनी के अंदर पेड़ पौधा इत्यादि आएंगे आगे। चलिए आप शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। पेड़ पौधा, बॉटनी, जीव, जूलॉजी, आपको याद हो। हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग बताइए। हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग कोशिका।
जो नहीं है। हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग कोशिका नहीं है, समझे? देखिए, कोशिका एक ऐसा अंग है जिसमें सभी क्रियाएं होती है, जैविक सभी क्रियाएं होती है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया आदि इत्यादि। तो मनुष्य के अंदर वह छोटे से छोटा अंग जिसमें जैविक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं दोनों होती हैं, वो होता है कोशिका। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा। अब इसके आगे इसकी खोज, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन ये कोशिका मरी हुई थी, तो इन्होंने मरी हुई कोशिका को खोज की। फिर इसके बाद आए वैज्ञानिक और आए जैसे कि जीवित कोशिका। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवनहॉफ। जीवित एंटोनी। अब जीवित कोशिका की खोज एंटोनी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन लीवनहॉफ। हॉक, यहाँ पे देखिए हॉक, हुक है, हॉक है, मरे हुक, जिंदा हॉक, राइट। अब इसके आगे चलते हैं। अब कोशिका का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सेल। देखिए, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। क्या? कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन स्वान, सिद्धांत स्लाइडेन। देखिए साइंस में है, साइंस में देखिए इसकी बेसिक ट्रिक, एक तो इसकी बेसिक ट्रिक है, देखिए साइंस में है, साइंस में और साइंस में भी है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वान किससे संबंधित हैं, तो लगाएंगे आप सिद्धांत से। कोशिका का सिद्धांत इन्हें दिया था। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन। अब आगे चलते हैं। अब आपसे पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका, आपसे पूछेगा तो अब सबसे छोटी कोशिका पूछेगा, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बताइए सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, राइट। सबसे बड़ी कोशिका
के अंडे। आपसे क्वेश्चन एसएससी पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो आप लोग बताएंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा समझ जाएंगे, आगे बताएंगे। अब आइए मनुष्य में, ये ऊपर से क्लोज करना है, इतना आपको क्लियर, अभी किससे लिख देंगे। बताइए सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, सबसे बड़ी कोशिका का सिद्धांत स्वान एंड स्लाइडर। हमने बताया सिद्धांत स्वान, सिद्धांत स्वान और स्लाइडर। और कोशिका क्या, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बताएंगे आपको, बताइए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जीवित एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और मरी कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, और 1600 में कुछ भी की थी, उसे आता ले जाएंगे नहीं, ठीक है। अब चल रहे हैं आगे, थोड़ा मानव में चल रहे हैं, मनुष्य में चल रहे हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, मतलब मानव में दोनों, जैसे कि स्त्री और पुरुष, ये जो है ये फीमेल है, फीमेल, ये सर्कुलेशन द्वारा बाहर होता है, जैसे कि इसकी डीपली कुछ है, जैसे कि आप लोग सभी लोग समझते होंगे, इसकी मंत्र सर्किल द्वारा ये बॉडी से बाहर निकलती है, मतलब जो हमारी चीज़ से बाहर निकलती है। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में बताइए, सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी ओवम, मादा जनन तंत्र, मतलब जो मंथ सर्किल जो एंट्री होता है उसी के अकॉर्डिंग टू द कंप्लीट अबाउट इज ह्यूमन जेमिनेटर सिस्टम इन हिज बॉडी। और सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। अब थोड़ा आगे चलिए, अब ये कोशिका विभाजन या पुनरुत्थान भवन या फिर कोशिका का उत्पादन, मतलब कि एक होता है बायोलॉजी में पुनरुत्थान भवन। देखिए इसका मतलब ये होता है, ये पुनरुत्थान भवन क्या, इसका मतलब ये होता है जैसे कि हम अपने शरीर को यहाँ से काट दिए, यहाँ से कहाँ से कटे, यहाँ से नहीं, यहाँ से, तो यहाँ से दूसरा नया बन जाए, मतलब कि ये फिर से रिपेयर हो जाए। हालांकि हमें बॉडी में जो कुछ कभी कभी कट जाते हैं ना, तो सिंपल कम नहीं, अधिक कटने पर जैसे कि हमने यहाँ से काट दिया, यहाँ से, तो यहीं से अगर नया रीजनरेटेड हो जाएगा, मतलब नया बढ़ जाएगा, फिर इतना हाथ फिर से आ जाए, मतलब बन जाए, तो इसको पुनरुत्थान भवन कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो इसकी कोशिकाएं होती हैं लीवर में, इधर लीवर यहाँ पे आता है, दाहिने साइड यहाँ पे लीवर, ठीक है। तो पुनरुत्थान भवन मतलब कि जैसे कि हाइड्रा, हमारा हाइड्रा को अगर 10 खंडों में काट दिया, 10 की 10 बन जाएंगे, 10 की 10 खंड उसके, और 10 में से 10 के जीव बन जाएंगे। तो इसका सेंस कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी अंग को सामान्यतः काट दें, वहीं से नया जुड़ जाए, तो उसको पुनर्निर्माण, रीजर्मिनेशन या फिर रिकवर कह सकते हैं, रीजर्मिनेटर कह सकते हैं, इत्यादि। आप लोग बनाइएगा।
हाँ तो अब जैसे कि इसमें एक चीज़ होता है। अब जैसे कि सबसे बड़ी कोशिका हो गई मनुष्य में, सबसे छोटी कोशिका हो गई शुक्राणु। अब एक जो होगी वो आपके मध्य में आएगी ना, जैसे कि 3 भाई हैं तो बड़ा बता दिया, छोटा बता दिया। अब बीच वाला बच गया, जैसे कुतुब मीनार हमारा कैसा है, कुतुब मीनार ना ही बड़ा है ना ही लंबा है, जो छोटा है तो बीच में था। तो जो होती है इसकी कोशिका है ब्रेन। न्यूरॉन्स ये लंबी कोशिका होती है, सबसे कम विभाजन इन्हीं में होता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा सबसे छोटी जो लंबी कोशिका है, लंबी है ये, ये लंबी कोशिका है राइट। सबसे छोटी सबसे बड़ी, सबसे छोटी लंबी। बताइए सबसे बड़ी ओवम, शुक्राणु, ब्रेन, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में कोशिका होती है, लंबी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी हो गई, सबसे छोटी हो गई, सबसे लंबी। सबसे छोटी में शुक्राणु, मिडिल में शुक्राणु होता है राइट। अब चलते हैं आगे थोड़ा। अभी मैंने आपको बताया कि पुनरुत्थान भवन है, जिससे यहाँ कहाँ आ रहा है अब जैसे कि ये हमारा न्यूरॉन्स हुआ, न्यूरॉन ये लीवर, लीवर लीवर ये हमारा इस साइड में होता है, इस साइड में। अगर आप लीवर में कस के यहाँ से ऐसे चाकू घूम लीजिए ना, वो कस के भागाट से, तो आप इसको पकड़ के डॉक्टर के जा सकते हैं। क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपके, इसमें अब ऐसे ऐसे हमारा डॉक्टर पूछेगा क्या कहते हैं, असल चक्कुआ भून दिया हमारे यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे आपका इम्यूनिटी फिर से बन जाएगा, इसलिए लीवर खराब होता है, बेकार नहीं आता। तो ऐसे नहीं है ना। न्यूरॉन्स देखिए हमारी बॉडी में ये जो होता है ये ऊपर होता है, अगर इसको फाड़ेंगे तो इसमें से थोड़ा सा मांस निकलेगा राइट। थोड़ा कस के मारेंगे यहाँ पे निकलेगा, और थोड़ा और तेज मारेंगे, मतलब थोड़ा तेज मारेंगे खोपड़ी में तो हमारे संग हल्का झटका मिलेगा। फिर थोड़ा और तेज मारेंगे तो एक मेम्ब्रेन होगी, जिसे मेंजोइटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। थोड़ा और तेज मारिएगा ना तो कस के धाड़ देगा ऐसे बहुत तेज से, तो मेंजोइट फट जाएगा, बेकार जाएगा। जिससे कि ब्रेन डेड, ब्रेन लैग, बहुत सी बीमारियाँ आ जाएंगी, फिर काम खत्म। यहाँ पे लगेगा ना, यहाँ पे तो फिर काम कस के मारेंगे, ब्रेन फट जाएगा। मतलब कि जैसे न्यूरॉन्स हमारी है, न्यूरॉन्स डिस्चार्ज हो जाएंगे, डिस्चार्ज मतलब बेकार जाएंगी तो फट जाएंगे। कोई मतलब ही नहीं, न्यूरॉन जब फटेंगी तो कोई मतलब ही नहीं। तो इससे भी ऐसे मार दिया ये हो जाएगा। अब देखिए आर्मी में जो होते हैं बाद में बताएंगे। तो अब बताइएगा कोशिका खोज रॉबर्ट कोशिका का सिद्धांत आगे। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, सबसे छोटी कोशिका मानव में शुक्राणु। आप पिक्चर देखें गजनी और तेरे नाम पिक्चर देखेंगे, दोनों सर पिटाया लड़की के पीछे। क्या किया, लड़की के पीछे दोनों पिटाया है। यहाँ पे पता नहीं यार क्या लड़के अजीब हाल करते हैं, दोनों पिटाया लड़की के पीछे। तो उसका क्या हुआ, कस के लगा यहाँ पे। देखिए बॉडी में हमारे, जैसे कि हमारे भगवान ने इतना हमारे सेफ्टी दिया सारी बॉडी यहाँ पे, तो ये जो है ना ये यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे पीछे ये जो होता पार्ट यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। तो आप किसी को मारेंगे ना ऐसे झिंगना जाएगा, तो करंट लग जाएगा। तो यहाँ पे फेरा मेंटेन जो है स्थान यहाँ पे किसी आवरण नहीं है। तो कभी आप किसी को मारिएगा ना यहाँ पे तो एकदम कभी सुने हैं ये होता है।
यहाँ पे 10 के मारेगा ना समझ के, तो ये जो हमारा सेंटर होता है, केंद्र होता है, यहीं पे न्यूरॉन से, यहीं से स्पाइन कार्ड हमारा जुड़ा होता है मस्तिष्क से, हालांकि बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे मारिएगा तो देखो, तो बात ये है न्यूरॉन से ना, ये बहुत अहम काम होता है। और ये जो है आप लोग बताइएगा, सबसे ज़्यादा शरीर में पुनरुत्भवन अथवा विभाजन करने वाला अंग कौन सा है? लिवर। कौन सा है? लिवर। न्यूरॉन सबसे कम, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स। ठीक है, आप बताएंगे यहाँ पे देखिए, ये जब कभी झगड़ा होता है ना, तो लोग सब खोपड़िया फुलाते हैं, खोपड़िया मतलब खोपड़ा फुलाते हैं। अब दोनों के पीछे होता है कारण, दोनों मूवी में, जैसे तेरे नाम और गजनी में लड़की के पीछे खोपड़िया फुलाया है। अब आप लोग जाते होंगे ना, लड़की के पीछे खोपड़िया फुलाएंगे, जैसे कि ऐसे कहाँ गए, खोपड़िया फुला के लड़की के पीछे मंगवाएंगे। अरे यार दिमाग नहीं है का, क्यों होता है? सबसे पहले कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ऐसे भाई एक लड़की के पीछे आप खोपड़िया फुलाएंगे, समझिए। प्यार करने से पहले इंजाम देख लीजिए, विश्वास ना हो तो गजनी हो तेरे नाम देख लीजिए। राइट, प्यार, राइट, ये मैंने कहा अजीब हाल होता है लोग भाई, कोई हद हो गई भाई, लड़की पीछे जा रहे हैं, कहाँ जाए? जबकि हमारा मित्र पढ़ाई पे लड़की फंसा नहीं है। पसड़ी को उसका छोटी शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडे में, अंडे की शुक्राणु। अब जैसे अंडा होता है, अंडे में सामान्यतः, अब जब फोड़ते, अब जैसे नारियल लीजिए, नारियल जानते हो ना, नारियल तुम देसी हो जानते होगे, नारियल को मारिए हटाक से फट जाएगा, जो बीज का जो हिस्सा निकलेगा ना वही आपका, तो आप उसको देख लीजिए और उसको के अंडे को देख लीजिए, बात बराबर है। अब कभी अंडा खोलेंगे ना, अंडा तो उसमें ऐसे एक पार्ट होगा, कुछ प्रोटीन जो होगा निकल बाहर चल जाएगा, और जो एकदम ऐसे यहाँ पे खड़ा ऐसे हम नहीं जाएंगे, तो वही होता है प्रोटीन, वही उसी में कोशिका, वही होती कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका अंडे में पाई जाती है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जानते होंगे। देखिए कोशिका को विज्ञान की भाषा में साइटो कहते हैं। ठीक है, अब अध्ययन को आपको पता है, अध्ययन मतलब लॉजी होता है ना, लॉजी मतलब अध्ययन, तो इसको कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, पता होगा। जी सर, अभी सीक्वेंस से लिखते हैं, फिर आप लोग रिवाइज कीजिएगा फटाफट। रिवाइज कीजिएगा फटाफट। समझ आइएगा। ठीक है, स्वान स्लाइडेड माइक्रोप्लाज्मा, मानव में सबसे बड़ी ओम,
सबसे छोटी मध्य में। देखिए सबसे ज़्यादा पुनरुद्ध भवन। ठीक है, एक लंबी सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर। बस आपको यहाँ पे कोई आपको चाकू मारने है ना, तो कहीं यहाँ नहीं है, यहाँ मारेंगे यहाँ, और सब पकड़ के डॉक्टर कहाँ जाएंगे, डॉक्टर से कहाँ चकुआ भोंक गया। देखिए एक बात आपको बताऊँगा, फिर क्लास बंद होगी। कुछ लोग कहते हैं कि सर मतलब कि पढ़ने का टाइम टेबल दीजिए कि तैयारी कैसे करें कि हमें एग्ज़ाम बीट हो जाए, हमारा एग्ज़ाम जो है बीट हो जाए। तो आपको हम जानकारी कुछ देंगे। हालांकि आप रिवाइज करिए फटाफट। खोज जीवित कोशिका सिद्धांत समाज बड़ी छोटी माइक्रोप्लाज्म मानव में सबसे बड़ी ओवम, सबसे छोटी शुक्राणु, लंबी न्यूरॉन और पुनर्जन्म यकृत और न्यूरॉन से छोटी। यानी कि मस्तिष्क आपका जैसा लाइफ बर्थ पे हुआ था वैसा ही अब होगा। कुछ विकास होता है जैसे न्यूरॉन से डेवलपमेंट बहुत आती है ना, से बात होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर जो हमारा SSC कैसे बीट होगा, एग्ज़ाम कैसे बीट होगा। तो गांव के जो लोग होते हैं इसको साफ करना है। देखिए हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं ना, पढ़ाई के लिए दो दिन आए, जैसे कि पढ़ाई के लिए अब 2 दिन के लिए पढ़ाई करने के लिए है, मतलब एग्ज़ाम के लिए, मतलब तैयारी करने के लिए UPP, SSC, NTPC इत्यादि। तो वो डायरेक्टली जाते जानते हो कहाँ है? सीधे यहाँ पर कि सर ST कराइए, ST में मतलब हद हो गई कि आए और ST कराने लगे। ये पढ़ने का तरीका है। आप इससे कोई एग्ज़ाम बीट नहीं कर पाएंगे। नो बीट एग्ज़ाम, नो बीट एग्ज़ाम बिकॉज रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यह है कि आप आइए और अपना जो आपका सामान्य सिलेबस है, जैसे मैथ है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, देखिए आप तो सबसे पहले ये कोर्स पूरा करिए, एक बार नहीं 2 से 3 बार रिवाइज, 2 से 3 बार। देखिए आप इस सिलेबस को इतना तो आपके पास होगा, मतलब कि ये सामान्य सिलेबस है, हर एक परीक्षा के लिए इतने में से आएगा। और ये जो है आप इसको 2 से 3 बार, जैसे हिंदी 2 बार, मैथ 2 बार, रीजनिंग 2 बार, इंग्लिश या साइंस 2 बार, मतलब जीके जिसे बोलते हैं जीके 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़िएगा, 2 बार, ठीक है। अब कहाँ का लगा धुइया क्या था धड़ा के, हमको सही सिलेक्शन चाहिए, UPP, MPR, हमको DM बनना है, ST बनना है, तो ये करता है आएगा। हाँ सर सिलेबस कितना, उसे ये नहीं पता कितना आएगा, पढ़ाई करने लगा, ठीक। और जो पढ़ाई कर चुका ना बाद में कहेगा सर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता।
आप पढ़िए, ठीक है। इतना करिए पहले आप, इतना करिए सब में 2 बार। इतना करने के बाद आप जिस चीज़ की तैयारी करते हैं या फिर करने वाले हैं उसका सिलेबस पढ़िए। जिसकी तैयारी करते हैं उसका पाठ्यक्रम पढ़ें, ठीक है, पाठ्यक्रम पढ़ें, ठीक है। अब उसके बाद अब जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम जब पढ़ लेंगे तो आपको पूर्ण कॉन्फिडेंस होगा, यहाँ मारेंगे, ऐसे टॉप करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, ये वाला, ठीक है, ये करेंगे। और डायरेक्ट तैयारी करके टेस्ट नहीं दिया, फिर आप ये करेंगे। उसके बाद ये करेंगे, जैसे कि जो सामान ये करेंगे। अब उसके बाद एग्ज़ाम बचा आपका, जैसे कि एग्ज़ाम आने में 2 महीने बचे, 2 महीने एग्ज़ाम के 2 मंथ आपके पास बचे, ठीक है। तो उसमें आप हल्का फुल्का पढ़िएगा, जैसा 30 दिन मतलब 1 महीना, 1 महीने में आप भाई जिसकी आप तैयारी करें ना तो उसके 30 मॉक टेस्ट दीजिए। और ये इतना प्रोसेस करने में आपको 6 मंथ, इतना करने में आपको 6 महीना कम से कम लगेगा। अब बात ये आती है जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो वहाँ पे पढ़िए, ठीक है। 6 महीने कम से कम आपको लगेगा ये करने में, ठीक। फिर आपको सिलेक्शन ना हो तो बताना हमको, 100 नंबर होगा, पूरा 100% आपका सिलेक्शन होगा। जैसे देखिए जो पढ़ने में लड़का ठीक ठाक होगा या कैसा भी होगा वो टेस्ट के लिए इतना नहीं आगे पीछे भागेगा। जो बकलोड़ियाँ होंगी लड़की, सब टेस्ट नहीं हो रहा, ये कराइए वो कराइए, देखिए टेस्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जिससे हर एक चीज़ का सही यूज हो। द यूज ऑफ क्राइटेरिया ऑफ द एनिवेलिएशन कंक्लूजन एनी एग्जाम वीडियोज यू कैन देखिए कम से कम 1 से 6 से 10 6 से 1 साल 1 से 1.5 साल लग सकता है आपको देने में जॉब। अगर जो इस टाइप से करेंगे 6 से 7 महीने में आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम बेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले सोमवार को, मिलता हूँ नई क्लास के साथ। टाटा बाय बाय।